करबला की कहानी दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा पैगाम है जो हमेशा इंसानों को सच की खातिर लड़ाई के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन यह महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। ये महीना इस्लाम के इतिहास का वो महीना है जिसने उस मज़हब को शुरू होते ही ख़त्म होने से बचा लिया। आज हम आपको इस्लाम की किताब के उस पन्ने से रूबरू कराने वाले हैं जिसको करबला के नाम से याद किया जाता है। आखिर करबला की कहानी कैसे शुरू हुई, पहले हम उस पर बात करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। अरब के लोगों को धीरे धीरे मोहम्मद साहब का एक ईश्वर में विश्वास पसंद आने लगा। इस्लाम धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। देखते ही देखते इस्लाम धर्म पूरे अरब में फैल गया। हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये ऐलान कर दिया था कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद पैगंबर आने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद की एक बेटी थी जिसका नाम था फ़ातिमा। पैगंबर साहब ने अपनी बेटी की शादी हज़रत अली से की। हज़रत अली ने पैगंबर साहब के इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि पैगंबर साहब चाहते थे कि उनके बाद इस्लाम की सरपरस्ती हज़रत अली को मिले। पैगंबर साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही इस बात का ऐलान कर दिया था, मेरे बाद हज़रत अली ही इस्लाम के लीडर होंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। असल में कुछ ऐसे लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो गए थे जो मोहम्मद साहब से पहले तो लड़ते थे। उस समय उन मोहम्मद साहब की हिफाजत हज़रत अली ने की, इसलिए ये लोग हज़रत अली के दुश्मन बन गए और इस्लाम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने लगे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हज़रत अली को पैगंबर साहब का वारिस मानने से इनकार कर दिया और ख़ुद सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बहुत सालों बाद हज़रत अली को इस्लाम में खिलाफत मिली और वे चौथे खलीफा बना दिए गए। हज़रत अली के दो बेटे थे, एक का नाम था हज़रत हसन और दूसरे का नाम था हज़रत हुसैन। हज़रत हसन हज़रत अली के बड़े बेटे थे, इसलिए हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन ही इस्लाम के खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर मुआविया ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मुआविया हज़रत अली के बाद इस्लाम का खलीफा बन गया। मुआविया ने हज़रत इमाम हसन को धोखे से जहर देकर मरवा दिया। झूठ, फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वाले ने यहाँ करबला की बुनियाद रख दी। मुआविया का एक बेटा था जिसका नाम था यजीद। यजीद एक कैरेक्टरलेस, शराबी और मक्कार किस्म का इंसान था। वो जंगली किस्म का था। मुआविया ने खिलाफत की शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम के खलीफा घोषित कर दिया। यजीद जैसा इंसान इस्लामिक सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। यजीद ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीद की बेयत मानने से इनकार कर दिया। यजीद की बेयत न मानने वाले इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। इमाम हुसैन हज़रत पैगंबर साहब के नवासे और हज़रत अली के छोटे बेटे थे। यजीद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। इमाम हुसैन चूँकि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए यजीद के लिए ज़रूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते। अगर इमाम हुसैन यजीद की बेयत कर लेते तो पूरा इस्लामिक जगत यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता। यजीद को अपनी हुकूमत पर आवाम की सिक्योरिटी मिल जाती और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए शैतानी हाथों में चला जाता। इमाम हुसैन इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उन्हें ख़त्म करना चाहता है, तो उन्होंने 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया। इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली, तो उसने काबे की तरफ अपनी फ़ौज भेज दी। वह इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही ख़त्म करना चाह रहा था।
जब इमाम हुसैन को इस बात का पता चला तो वो इराक़ के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वो ये चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो, यहाँ से करबला की कहानी की शुरुआत होती है। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुँच गए। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथी, महिलाएं और बच्चे भी थे। उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ ज़मीन खरीदी और वहाँ अपने खेमे लगा दिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूफे और इराक़ के लोग यजीद के डर से उनसे मिलने तक नहीं आए। इमाम हुसैन अपने सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे, उनका मकसद जंग करना नहीं था। लेकिन यजीद ने अपनी सेना को करबला की तरफ रवाना किया। यजीद का मकसद साफ था, वो इमाम हुसैन को ज़िंदगी का डर दिखाकर उनसे बेयत लेना चाहता था। पुराने ज़माने में जंगें हुआ करती थी, उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे। मसलन बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में पानी बंद नहीं किया जाएगा, निहत्तों पर वार नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्तां लिखी जो आज भी इंसानी दिमाग में सेरन पैदा कर देती है। यजीद ने पहले तो इमाम हुसैन को सेना का डर दिखाया। इमाम हुसैन ने यजीद से यहाँ तक कहा कि वो अपने परिवार को लेकर उससे और उसकी सत्ता से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन यजीद नहीं माना। उसे तो हर हाल में इमाम हुसैन से अपनी बैयत लेनी थी। अपनी बात ना बनते हुए देखकर यजीद ने इमाम हुसैन और उसके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के कुनबे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन यजीद की सेना को उन पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन यजीदी सेना तो जैसे दिल पर पत्थर रखकर जंग के मैदान में उतरी थी। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी पिला दो। लेकिन यजीदी सेना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यजीदी सेना का एक कमांडर ने एक तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया और वो तीर उस बच्चे के गले पे जाकर लगा। इमाम हुसैन का ये छोटा सा बच्चा वहीं शहीद हो गया। करबला के मैदान में ये क्रूरता की इंतहा थी। इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशों के बाद जब ये तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी, तब उन्होंने जंग से एक दिन पहले यानी कि 9 मुहर्रम को अपने सभी 72 साथियों को एक खेमे में जमा कर खेमे के अंदर चल रहे चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, यजीद मुझे मारना चाहता है, कल मेरी मौत निश्चित है। इस जंग में जो मेरा साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में से जो भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वालों का यजीद की फ़ौज भी कुछ नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा कर दिया है। आप लोग अपना फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 साथी इमाम हुसैन के साथ ही खड़े थे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। ऐसी मिसाल भी करबला से पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के भूखे प्यासे 72 साथियों ने सैकड़ों से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों से डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के भूखे प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के बेटे कासिम को यजीद की सेना ने घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी अपनी पूरी हिम्मत से लड़ते रहे। यजीदी सेना के हजारों सिपाही मार गिराए उन लोगों ने। करबला के मैदान में जब एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, इमाम हुसैन तन्हा ही करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनका एक बेटा ही बचा था।
इमाम हुसैन आखिरी दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमले करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे। जब इमाम हुसैन थक गए तो शिम्र नाम के एक यजीदी ने कुंद धार की तलवार से इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को शहीद कर दिया। तो ये थी करबला की कहानी, जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम हुसैन ने यजीद की सेना का जंग ना चाहते हुए भी मुकाबला किया। 72 साथियों के साथ सैकड़ों की सेना का डटकर मुकाबला किया। दोस्तों, ये इस्लाम ऐसा ही नहीं इतने सालों से इस दुनिया में बचा है। इसके लिए लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि अगर हम उनके कहानियाँ सुने, किस्से सुने, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। हम जंग करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कोई जंग पर उतारू हो तो हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं।